दोस्तों, कल जैसलमेर में पेंशनर समाज का एक दिन का सांकेतिक धरना था। उन लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए यह बताया है कि जैसलमेर में जो अर्जित योजना के तहत जो काउंटर है वहां पर उनको पिछले कई महीनों से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते जैसलमेर पेंशनर समाज ने अध्यक्ष आनंद जंगाणी के नेतृत्व में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और जैसलमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सहकारी उपभोक्ता भंडार पिछले 6 महीनों से पेंशनर और फैमिली पेंशनरों को आवश्यक दवाइयां देने में नाकाम रहा है। वही अनुमोदित दवा विक्रेता दवा उपलब्ध होने के बावजूद कैशलेस सेवा देने के बजाय पेंशनरों से नगद भुगतान की जबरदस्ती कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हालत यह है कि जिले में आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए अब तक एक भी अधिकृत विक्रेता नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों में भारी नाराजगी है। कई बार इस समस्या से जिला सीएमएचओ को और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस की तस है। राजस्थान पेंशनर समाज जैसलमेर की मांग है। आज भी देश के अंतर्गत दवाएं नहीं मिलने की सबसे बड़ी मांग है। पिछले 6 महीने से हम सभी पेंशनर दुकान दर दर भटक रहे हैं, जिला उपभोक्ता भंडार में भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसी भी स्तर पर हम ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया कि दवाइयां मिलने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसलमेर का जो उपभोक्ता भंडार है उसने इस वजह से पूरी तरह से आंखें मूंद के रखी है। हर समय वो पैसा नहीं होने का बहाना बनाकर दवाइयां देने से मना कर देता है और पेंशनर निजी दुकानदारों के पास जाते हैं जो भारतीय जिसमें रजिस्टर्ड है, वो भी पैसा नहीं मिलने का बहाना बनाकर दवाइयां देने से मना कर देते हैं। जब उनको नगद राशि दी जाती है तो पूरी दवाई देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से जैसलमेर जिले में पेंशनर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएमएचओ साहब से मिल चुके हैं, जिला कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं, 2 बार टीओ साहब से भी मिलने गए थे, लेकिन किसी भी स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने राज्य सरकार ने कमेटी गठन का भी आदेश दिया था, जिसमें पेंशनर समस्याएं प्रति माह बैठक के माध्यम से प्रशासन के सामने रख सके, उसकी भी आज तक न तो कभी मीटिंग हुई है, न किसी ने सुनवाई की है। जिला सीएमएचओ साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि डीआई साहब जब आएंगे तब उनसे दुकानदारों में छापा दिलवा कर उनके पास दवाई का स्टॉक है और दवाई नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 15-20 दिन हो गए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो तकासा जवाब दे दिया जाता है। सभी वृद्ध पेंशनर, कोई 70 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का है, कोई 65 की आयु पार कर रहा है और किसी के घुटनों में तकलीफ है, किसी के हार्ट में तकलीफ है, किसी के अन्य तकलीफ है, उसके बावजूद भी कहीं भी सहानुभूति कहीं भी जवाब नहीं मिला, ना किसी को दर्द हो रहा है। लेकिन यह भी स्थिति है कि सब लोग इसी स्थिति में आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि पेंशनर ने किस समय जब आवाज उठाई थी तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी। आज हम बड़े भारी मन के साथ यहाँ इस धरने पर बैठे हैं। जिंदगी अगर हमने राज्य सरकार की सेवा की और पेंशनर फंड में अपना पैसा कटाया है, उसके बावजूद भी हमें दवाइयों के लिए भटकना पड़ रहा है। और आज भी समझ लीजिए कि दवाई दुकानदार के सामने मोहताजी करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है 10 दिन की दवाई दे दे, 5 दिन की दे दे, 2 दिन की दे दे, जबकि हमारे पैसे राज्य सरकार के पास पहले से करोड़ों रुपए जमा है। और राज्य सरकार इस संबंध में इतनी निकम्मी और असंवेदनशील हो चुकी है कि वो कहीं भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। जब से आज ये योजना लागू हुई है, कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए एक वाटरलू साबित हो रही है। कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं है, पेंशनर तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। और ऐसा करते करते एक दिन वो इस सरकार को बददुआएं देते हुए निश्चित रूप से इस संसार से कूच कर जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम बड़े भारी मन से यहाँ बैठे हैं। जिला प्रशासन की ओर से हमें कोई आश्वासन नहीं है, कहीं भी कुछ भी आश्वासन नहीं है, न कोई सुनवाई है। लोग आते हैं, सूचनाएं लेके चले जाते हैं और ज्ञापन हम दे के वापिस आ जाते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर ज्ञापन की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है।